मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में रेत की कमी से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे, राजशेखर पाटिल। कल बागलकोट में खनि और भू विज्ञान विभाग सचिव राजशेखर पाटिल ने जिला अधिकारी सभांगन में प्रगति सभा में अधिकारियों से संबोधित होते हुए कहा कि आम जनता को रेत मुहैया कराया जाए। जहां रेत की कमी है वहां यम सैंड घटकों की स्थापना हो, जिसके लिए ख्वाहिशमंदों को अनुमति दी जाएगी। उसी तरह ट्रैक्टर को रेत लोड करने की अनुमति और गैर कानूनी तौर पर रेत का खुदाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर भू विज्ञान विभाग के निदेशक प्रसन्न कुमार, जिला अधिकारी रामचंद्रन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पीयूसी सेकंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट 30% स्टूडेंट्स कामयाब। राज्य में कुल 2,30,165 विद्यार्थियों ने एग्जाम लिखा था, जिसमें 1,35,535 विद्यार्थी कामयाब हुए हैं। जून 11 से 20 तक 302 परीक्षा केंद्रों में एग्जाम हुई थी। जून 24 से जुलाई 2 तक बेंगलुरु के 12 केंद्रों में करीब 5,942 टीचर्स ने पर्चों का वैल्यूएशन किया था। पर्चे की स्कैनिंग कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई और इसकी फी एक पर्चे के लिए 530 रुपये होगी। रीवैल्यूएशन के लिए एक पर्चे की फीस 1,670 और आखिरी तारीख 20 जुलाई होगी। आज स्कूलों में रिजल्ट दस्तयाब होगा, जबकि वेबसाइट में कल ही रिजल्ट छोड़े गए हैं। करोड़ों रुपये जमाने आए 3 व्यक्ति पुलिस के बने मेहमान। करोड़ों रुपये जमाने बिना नंबर के स्कोडा कार में आए हरिहर मूल के 3 व्यक्ति परीक्षित नायडू, गुरु प्रसाद और रंगस्वामी को बैंक सिब्बंदियों ने शक के बिना पर पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने इन तीनों से रुपया जब्त करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग किसी ट्रस्ट का रुपया नकली चेक बनाकर उठाया और किसी व्यक्ति का मोबाइल हैक करके ये रुपया उड़ाए थे। नेलमंगला टाउन और राम मूर्ति पुलिस थानों में मामले हुए हैं दर्ज। फोटो शूट करने के बहाने युवती से बदतमीजी, फोटोग्राफर पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु शंकर नगर मेन रोड पर स्थित गोल्डन लाइट क्रिएशन नामक स्टूडियो में फोटोग्राफर शरद कुमार ने एक मॉडल युवती से फोटो शूट के दौरान बदतमीजी की तो युवती ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके चलते महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया है। मटका धंधा लोगों से रुपया ले रहा व्यक्ति गिरफ्तार। आम जनता को 1 रुपये पर 80 रुपये का लालच देने का वादा करके रुपया लेकर मटका धंधा चलाने वाले मंगलूर अत्तावर निवासी 33 साल विजय कुमार को पांडेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे 8,000 रुपये जब्त कर लिए। मंगलूर दक्षिण पुलिस थाने में मामला हुआ है दाखिल। कूली कार्मिक पर बाघ ने किया हमला। अपने काम से लौट रहे कूली कार्मिक पर बाघ के हमला करने की घटना मैसूर जिला एचडी कोटे तालुका के करेहाड़ी ग्राम में घटी है। इस घटना में 30 साल कार्मिक रवि के सीधे हाथ और बाएं पांव में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे एचडी कोटे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। काम से लौटते समय जब बाघ के हमले से रवि ने शोर और गुल किया तो अरण्य सिब्बंदी वहां पहुंचने पर बाघ दुम दबाकर भाग गया। पीने के पानी के लिए महिलाओं ने एमएलए के कार का किया घेराव। मैसूर जिला टी नरसीपुर के यड़हल्ली ग्राम में पिछले 1.5 महीने से पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। जब जेडीएस विधायक अश्विन कुमार अपने मतक क्षेत्र के दौरे को पहुंचे तो ग्राम की महिलाएं और पुरुषों ने विधायक की कार का घेराव करके अपना दुखड़ा सुनाया तो विधायक ने पीडीओ पर अपना गुस्सा निकालते हुए 2 दिन में यहां बोरवेल खुदवाने का आश्वासन दिया।
परिवार का विरोध, प्रेमियों ने की आत्महत्या। दो प्रेमियों की आत्महत्या की घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाका मादनायकनहल्ली के गोल्डन फार्म रिजॉर्ट में घटी है। तमिलनाडु धर्मपुरी मूल के 37 साल असिस्टेंट मैनेजर श्रीनिवास और 27 साल कैशियर सत्यज्योति जो एक्सिस बैंक में सेवारत थी, एक दिन पहले ही रात 9:30 रिजॉर्ट में आए थे। सुबह जब बड़ी देर तक कोई भी कमरे से नहीं निकला तो रिजॉर्ट सिब्बंदियों ने दरवाजा खोला तो घटना का पता चला। बताया जा रहा है कि सत्यज्योति का परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। मामला मादनायकनहल्ली पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। लाशों को विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। महाराष्ट्र में बारिश, बीजापुर जिले में खुशी की लहर। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण उजनी डैम पानी से भर गया है। इस अतिरिक्त पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा जा रहा है। सिर्फ 2 दिनों में ही करीब 17 क्यूसेक पानी आलीमट्टी डैम में आया है, जिससे इलाके के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। अब मूंगार फसलों के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी। महिला लेक्चरर के खिलाफ विद्यार्थियों का धरना। बेंगलुरु के सरकारी एसजेपी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की लेक्चरर और एचओडी चंद्रिका ने 6th सेमेस्टर के F3 एग्जाम में 46 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थियों को बिना किसी कारण प्रैक्टिकल एग्जाम में 0 मार्क्स देकर फेल कर दिया। इसी मामले को लेकर विद्यार्थी लेक्चरर के विरुद्ध नारे लगाते हुए धरना दे रहे हैं, मगर लेक्चरर चंद्रिका 80 दिनों की लंबी छुट्टी पर गई हैं। अब विद्यार्थियों का दुखड़ा कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नवजात बच्चे की खरीदो फरोख्त, 4 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। धारवाड़ शहर के गौड़ी गली की एक मां ने रुपयों की खातिर अपने 1 महीने के नवजात बच्चे को 25,000 रुपयों में तौहीद, शेख, आसमा और उजमा को बेच दिया था। फिर ममता जाग गई तो बच्चा वापस लेने पहुंची तो खरीदारों ने बच्चा वापस करने से इनकार कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन यूनिट की सहायता ली। अधिकारियों ने बच्चे को सुरक्षित करके मां और बच्चे के खरीदारों पर जुवेनाइल कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया। विद्यानगर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बाप या हवस का वहशी दरिंदा, शराब के नशे में बेटी पर अत्याचार। चिकबल्लापुर जिला सिडलघट्टा तालुका में एक बाप ने अपने ही नशे की हालत में 5 साल बेटी को हवस का शिकार बनाया। घायल बच्ची को इलाज के लिए बेंगलुरु के अस्पताल में दाखिल किया गया है। बच्ची की मां ने खुद अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। डिपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मौके से फरार आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।